ਸ਼ਜਾਦ ਭੱਟੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਮੈਂ ਉਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ 10 ਲੱਖ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ। क्या शहजाद भट्टी को इंडिया ने मरवा दिया है? जिस तरह रोजर सिंधु ने खाना काबा की बेहरमती की नऊजुबिल्ला, तो शहजाद भट्टी ने उसके ऊपर घर के ऊपर ग्रेनेड अटैक। नीतीश कुमार का बिहार के जो सीएम है उन्होंने एक मुसलमान बच्ची का हिजाब खींचा, तो शहजाद भट्टी ने उसको भी वार्निंग दी थी। उसके बाद उसको 100 गार्ड दे दिए गए थे। शहजाद भट्टी को किसी तरह गिरफ्तार किया जाए, जिंदा या फिर मुर्दा, और इसीलिए उनके घर के ऊपर भी रेड पड़ी है, लेकिन शहजाद भट्टी उससे पहले वहाँ से निकल चुके हैं। शहजाद भट्टी देखें, अगर इंडिया की बात करें और पाकिस्तान की बात करें, इन दोनों ममालिक के अंदर वो एक खौफ का नाम है। शहजाद भट्टी ने जब पाकिस्तान में रजब भट्ट के घर के ऊपर हमला किया, शहजाद भट्टी को क्या पाकिस्तानी हुकूमत सपोर्ट कर सकती है अगर उसके ऊपर उसको गिरफ्तार किया जाए? क्या शहजाद भट्टी को इंडिया ने मरवा दिया है? क्या शहजाद भट्टी गिरफ्तार हो चुका है? ये वो सवालात हैं जो कि लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर कुछ फेक वीडियोस भी चल रही हैं। उस्मान साहब, सोशल मीडिया पर तो ये कहा जा रहा है कि शहजाद भट्टी जो है उसका नंबर बंद है और ना कोई वीडियोस अपलोड हुई, उनके एडिटर जो है वो भी परेशान है और ये कह रहे हैं कि जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, मर गया है, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। आप क्या आपकी कब बात हुई आखिर में और क्या सीन क्या है? अच्छा, शहजाद भट्टी से पहले तो ये बात है कि शहजाद भट्टी से आज ही मेरी बात हुई है। पहले ये खबर चल रही थी कि शहजाद भट्टी को मार दिया गया। हम खुद परेशान हो गए थे कि भाई ये क्या चक्कर हो गया। ये बात तो हमें पता थी कि शहजाद भट्टी की जान के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, जिसमें खास तौर पे हिंदुस्तान की एजेंसियां काफ़ी टाइम से, कई सालों से कोशिश कर रही हैं। लास्ट टाइम भी जब मसला पड़ा था, शहजाद भट्टी ने दुबई छोड़ दिया था। दुबई के बाद फिर वो उसके बाद मैक्सिको चला गया, पहले ब्राज़ील गया, फिर मैक्सिको चला गया, फिर वहाँ पे जाके उसने अपनी रिहाइश इख्तियार की। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने बंदे भेजे शहजाद भट्टी की तरफ उसके घर पे, जिन्होंने शहजाद भट्टी को थ्रेट किया, वीडियो बनाई, टाइम दिया कि हम लोग फ़लाँ टाइम पे आएंगे। फिर शहजाद भट्टी उस टाइम पे आधा घंटे पहले पहुंच गया। फिर शहजाद भट्टी ने वीडियो बनाई कि लॉरेंस तुम्हारे बंदे यहाँ पे नहीं आए। इस किस्म का मसला चलता रहा। इस दौरान जब इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ बातें हुई, जिस तरह रोजर सिंधु ने खाना काबा की बेहरमती की नऊजुबिल्ला, तो शहजाद भट्टी ने उसके ऊपर घर के ऊपर ग्रेनेड अटैक किया। उसके बाद फिर अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, नीतीश कुमार का बिहार के जो सीएम है उन्होंने एक मुसलमान बच्ची का हिजाब खींचा, तो शहजाद भट्टी ने उसको भी वार्निंग दी थी। उसके बाद उसको 100 गार्ड दे दिए गए थे, एसएसजी कमांडोज। फिर उसके बाद उसने माफ़ी भी मांग ली। इसी तरह मिथन वाला आप देख लें, मिथन वाले मामले में ये बोला जाता है कि शहजाद भट्टी ने ही उसका बाजू तोड़ा था। फिर उसके बाद मिथन ने आके माफ़ी मांग ली थी। तो इस तरह ये चीज़ें चलती रहती थी। फिर इसके अलावा जो इंडियन पुलिस थी, काफ़ी टाइम से शहजाद भट्टी उनको मतलूब था। फिर इसी तरह जब उन्होंने कोशिश की दुबई से, फिर शहजाद भट्टी वहाँ से मैक्सिको चला गया था। अब होता है कि जब हमारे पास खबर आती है कि शहजाद भट्टी को मार दिया गया, बड़ा मुझे अफसोस भी होता है कि शहजाद भट्टी को मार दिया गया, लेकिन बाद में जब मजीद खबरें आती हैं कि नहीं जी शहजाद भट्टी को गिरफ्तार किया गया, जब हम लोग इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद शहजाद भट्टी से जब हमारी बात होती है, तो फिर हमें तसल्ली हो जाती है कि भाई शहजाद भट्टी तो ठीक ठाक है। हाँ, शहजाद भट्टी के नंबर ज़रूर बंद है, वीडियोज़ उसकी नहीं लग रही। शहजाद भट्टी डिफरेंट एक नंबर से कॉन्टेक्ट किया हमारे साथ, और शहजाद भट्टी जो है इस टाइम पे फुल एजेंसीज कोशिश कर रही हैं। उसमें मैक्सिको की पुलिस भी है, इंडियन एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि शहजाद भट्टी को किसी तरह गिरफ्तार किया जाए, जिंदा या फिर मुर्दा, और इसीलिए उनके घर के ऊपर भी रेड पड़ी है, लेकिन शहजाद भट्टी उससे पहले वहाँ से निकल चुके थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वहाँ पर जो रेड करवा रहे हैं, वो कौन करवा रहा है और किसकी माँ पे ये सारा कुछ हो रहा है? देखें, जो इंडिया की एजेंसीज हैं उनको काफ़ी टाइम से शहजाद भट्टी मतलूब है, क्योंकि शहजाद भट्टी ने उनको वक्ता डाल के रखा हुआ था। चाहे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मसला हो, कहीं पे मुसलमानों को तंग करने वाला मसला हो, शहजाद भट्टी ने हर प्लेटफॉर्म पे इसकी आवाज़ उठाई है। इसीलिए जो इंडिया वाले एजेंसीज हैं बहुत ज़्यादा तंग थी शहजाद भट्टी से। इसी सिलसिले में उन्होंने शहजाद भट्टी को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। इस टाइम पे एजेंसीज ये चाह रही है किसी तरह इस बंदे से जान छुड़ाई जाए, ताकि हमारी इससे जान छूटे। वो इस टाइम पे शदीद तंग है। शहजाद भट्टी जो है वो क्या इतनी बड़ी बला है, इतना बड़ा गैंगस्टर है कि वो इंडिया की सारी एजेंसियां जो है उसको वो मैक्सिको में जो है वो वहाँ पर उसके पीछे पड़ी हुई हैं? ये क्या सीन क्या है सारा? देखें, गैंगस्टर तो मैं नहीं बोलूँगा। अब मसला ये कि शहजाद भट्टी के पाकिस्तान में भी कुछ केसेस चल रहे हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा है। सुनने में आया कि 302 भी है, मुझे इस बात का कंफर्म नहीं है वो क्या उसका है, ठीक है। फिर पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर केसेस डाले गए, फिर ये बाहर चला जाता है। अब मसला ये कि मैंने जब से शहजाद भट्टी को देखा है, उसने तो इस्लाम की बात की है। इस्लाम पे जब भी कहीं पे अटैक हुआ है तो शहजाद भट्टी खुल के सामने आया, शायद उसको इसी बात की सज़ा मिल रही है। तो मैं तो उसको ना गैंगस्टर बोलूँगा। अगर इस्लाम पे बात वो करते हैं, हाँ उसका कोई पर्सनल मसला है किसी के साथ,
चाहे रोजर सिंधु हो, चाहे मिथुन हो, चाहे नीतीश कुमार हो, फिर तो मुझे बात समझ में आती है कि शहजाद भट्टी का पर्सनल मसला था, ये उस चीज़ पे बात कर रहे हैं। लेकिन उसने जब भी बात की, इस्लाम पे बात की, उसने कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी और चीज़ पे अभी बात की हो। तो ये सारा मामला है, जिस इस्लाम की खातिर कोई बात करेगा हम उसको गैंगस्टर तो नहीं बोल सकते ना। नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर वो शहजाद भट्टी जो है वो बीइंग अ पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में बैठे हों और वो इंडिया पे हमला करवा रहे हों या इस तरह का कोई सीन करवा रहे हों, आपको नहीं लगता कि इनके जो दरमियान जो सफारती पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ सफारती ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते हैं, पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है कि भाई वहाँ से देखें वो जो है वो अटैक करवाया गया, ये बताएं ज़रा। देखिए, शहजाद भट्टी पाकिस्तान को भी मतलूब है, जाहिर बात है। पाकिस्तान के अंदर केसेस हैं इस पे, तभी तो पाकिस्तान के छोड़ के वो यहाँ से गए हुए अच्छा, हैं। ठीक है। शहजाद भट्टी अगर इस टाइम पे जो मसले मसाइल उसके इंडिया के साथ चल रहे हैं उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का मैटर है, उस पर वो सारी चीज़ें कर रहा है, उसमें आप पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये इस्लाम की जंग है जो वो लेके चल रहा है। तो पाकिस्तान को साथ करना, पाकिस्तान को तो वो खुद मतलूब है, पाकिस्तान कैसे वो कर सकता है? फिर पाकिस्तान ने अगर हिंदुस्तान में कुछ करवाना है तो खुद करवा सकता है, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है हमारी एजेंसीज को। तो शहजाद भट्टी ने अपने ओन पे चीज़ें की, बाबा सदीकी के मर्डर में भी उसका नाम आया। तो मैं ये सिर्फ यही कहूँगा कि जो इस्लाम के जो मैटर चल रहे हैं ना, उसकी बाबत शहजाद भट्टी ने सारी कार्रवाइयाँ की हैं जो हमने देखा है। शहजाद भट्टी देखें, अगर इंडिया की बात करें और पाकिस्तान की बात करें, इन दोनों ममालिक के अंदर वो एक खौफ का नाम है। बिल्कुल ठीक है, है, बिल्कुल है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर जो नई जनरेशन है वो इनको फॉलो करती हैं, फिर वो वही एक गैंगस्टर वाली अपनी फीलिंग्स रखती हैं, ये तो गलत है। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, शहजाद भट्टी ने जब पाकिस्तान में रजब भट्ट के घर के ऊपर हमला किया, हमने उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, हम उसके अगेंस्ट थे, उसके इस एक्ट के अगेंस्ट थे। ठीक है, वो उसकी गलती थी, उसने किया, बार बार हम लोग ये बोल रहे हैं। लेकिन जब मुझे ये बताएं कि आपने रोजर सिंधु की वो वीडियो देखी है जिसमें नऊजुबिल्ला उसने खाना काबा की बेहुरमती की है, लाइव पे बैठ के नऊजुबिल्ला खाना काबा के ऊपर एक गंदा जानवर उसने बिठाया। तो बात ये सारी कि उसने बेहुरमती क्यों की है? क्या किसी ने रोजर सिंधु से आज तक ये सवाल किए कि भाई तूने इस्लाम की बेहुरमती क्यों की है? किसी ने पूछा है? नहीं। उल्टा शहजाद भट्टी को पूछ रहे हैं यार उसके घर में ग्रेनेड अटैक क्यों करवाया? दिस इज सच अ बुलशिट। आप किसी के भी मजहब को टारगेट नहीं कर सकते, और जब आप टारगेट करोगे तो फिर ऐसे लोग उठेंगे और ये कार्रवाइयां होगी। नीतीश कुमार ने भी जो है ना वो इसी खौफ से माफी भी मांगी और वो सर अपने तैयार साथ से बंदे उसके घर के ऊपर, नीतीश कुमार के साथ बहुत बुरा होना था जो उसने माफी मांग ली तो बच गया, माफी ना मांगता आप उसका हाल देखते। उसने हिजाब खींचा ना, पब्लिक में हिजाब खींचा, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? नहीं। पाकिस्तान में आप किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू को, किसी सिख की लड़की का मुझे हिजाब खींच के दिखाएं पाकिस्तान में, आप खींच सकते हैं? नहीं, मुझे खींच के दिखाएं ना। ये गलत हुआ, तो गलत जो हुआ है ना। बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर शहजाद भट्टी जो है वो आज पकड़ा जाता या कोई मतलब इस तरह का जैसे उनके घर में छापा हुआ या जो भी कोई मामलात हुए, तो उनके साथ क्या होने वाला? देखें, बात यह है कि शहजाद भट्टी को अगर पकड़ेंगे तो ये मार देंगे, ये उससे इतना ज़्यादा तांग है। बात ये, शहजाद भट्टी से लास्ट में मेरी बात हुई थी जब मैंने उसको बोला कि भाई ये आप जब मैं, बल्कि मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बोला था, एक हफ्ता पुरानी वीडियो है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। मैंने ये बात बोली थी कि शहजाद भट्टी जिस दिन मरेगा इंडिया की गोली से मरेगा, तो उसने मुस्कुराते हुए मुझे ये बात जवाब दिया था कि कोई मसला नहीं, जब तक लिखी है जिस दिन मरना वो मैं मर जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें, तो वो उसका माइंड रेडी है इन चीज़ों के लिए, उसको पता है मैंने किस जगह पे पंगा ले लिया है और वो चीज़ें सारी फेस कर रहा है, घर से बाहर है। और मैं ये एक बात आपको बोल दूं कि शहजाद भट्टी पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा मुझे उस बात का नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें वो कर रहा है इस्लाम के लिए, शहजाद भट्टी का जिंदा बच जाना बहुत मुश्किल। ये मुआवजा होगा सर, मुआवजा होगा, जाहिर बात है, इतनी बड़ी एजेंसीज उसके खिलाफ पड़ी हैं, बहुत से लोगों के बयान भी आ गए। ये वो एजेंसीज जब आपके खिलाफ पड़ जाए ना किसी मुल्क की भी, देखें इंडिया की एजेंसीज कोई छोटी एजेंसीज नहीं है, राक की छोटी एजेंसी नहीं है, बहुत बड़ी, बहुत सारी एजेंसीज हैं। तो वो फुल 1-1.5 साल से वो कोशिश कर रही हैं, दुबई में भी उन्होंने कोशिश की थी और अब वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह शहजाद भट्टी को साइड पे कर दिया जाए और वो करके छोड़ेंगी। मैं यहाँ पे ये बोल दूँ, नहीं जी शहजाद भट्टी बहुत भाग लेगा, कितना भाग लेगा? एक बंदा अकेला कितना भाग सकता है? सामने आके आपके सामने एजेंसीज चल रही हैं, अब तो जो मैक्सिको पुलिस है वो भी इन्वॉल्व हो गई है, उसके अलावा इंडिया की जो एजेंसीज हैं वो भी इन्वॉल्व हो गई हैं, पैसा लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो शहजाद भट्टी अगर बच जाता है तो ये बहुत बड़ा मुआवजा होगा पाकिस्तान, इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ बताइए कि आखिरी ये सवाल है मेरा कि शहजाद भट्टी को क्या पाकिस्तानी हुकूमत सपोर्ट कर सकती है अगर उसके ऊपर उसको गिरफ्तार किया जाए? नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करेगी, चूँकि पाकिस्तान में उसके ऊपर केसेस हैं, पाकिस्तान से भी वो गया हुआ है और पाकिस्तानी पुलिस को भी वो मतलूब है
اور اس نے جو کچھ کیا ہے اس نے اسلام کے لیے کیا ہے, اس نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا, اسلام کے لیے اس نے کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ معاملات ایسے پڑ چکے ہیں کہ جو کوئی یہاں سے اس کو پاکستان سے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. عثمان صاحب بڑی زبردست صاحب نے باتیں کی ہیں, اور جو ہے نا ہماری دعا ہے کہ وہ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں اور جو ہے وہ اچھی زندگی گزاریں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ انہوں نے اسلام کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کی ہے. چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو شیئر کیجیے گا, کمنٹ لازمی کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.